ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बस फंक्शंस देखे थे, राइट, कुछ ना कुछ इक्वेशन देखी थी और उनको हमने एनालाइज किया था। ठीक है, ये आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस हुई है। हाँ, मेनली आज क्वेश्चन डिस्कस हुई है। चलिए देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड देखिए, एक फंक्शन ले रहा हूं मैं। हम्म, ठीक है, एक फंक्शन ले रहा हूँ। क्या हो गया? एक सेकंड, उसमें एक ऑक्टेगन वाला क्वेश्चन था, उसमें एरिया पूछा था, उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ था, वो समझ नहीं आया कैसे लिखा। आयुषी को ना यार कहीं भी जाके ना एक बार देख लेना, एरिया ऑफ ऑक्टेगन निकालते हैं, रेगुलर ऑक्टेगन। उसका प्रूफ देखा होगा कहीं ना कहीं, यूट्यूब पे तो दे रखा होगा, थोड़ा बड़ा प्रूफ है, एक बार देख लेना, कहीं ना कहीं दिया होगा, वरना एट द एंड मैं बता ही दूंगा, फिर कोई नहीं। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू, आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है, x और y के बीच में एक रिलेशन, सॉरी, x और x t एंड y एंड t में कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन है। y इज इक्वल्स टू a वन माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है। आपसे पहला पार्ट पूछ रहा है बच्चों, फाइंड, पहला पार्ट क्या, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछ रहा है आपसे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। लास्ट क्लास में हमने यही किया था, राइट, आपसे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछा है। चलिए फटाफट, टेक योर टाइम, बताइए फटाफट, बताइए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। सबको इतना दिख गया कि भैया साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, लाइक उसको ओमेगा टी को हम थीटा ही बोल सकते हैं डायरेक्टली, तो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा मेरा वन के बराबर होने वाला है। आगे सबको इतना तो दिख ही गया होगा, राइट। एक सेकंड जरा, अरे भविष्य, एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू, ओके ठीक है, लेट्स सी लेट्स सी। सबका आ गया क्या? एक सेकंड यार, ये ओके, लेट्स सी किस किस का है। ओके, भविष्य ने आंसर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो। सही है, सही भविष्य, सही आ रहा है, वेरी गुड, सही आ रहा है। बाकी भी निकालो फटाफट। मेरे को एक बात बताओ, ऐसे ही करोगे ना कि साइन ओमेगा टी को निकाला, देन कॉस ओमेगा टी को निकाला, देन हमें पता है कि साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा मेरा वन के बराबर होगा, आइडेंटिटी पुट की। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। तो यहाँ पे हम जो दोनों में कॉमन है उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, या तो एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, या तो कोई आइडेंटिटी दिख जाए तो वैसे कर सकते हैं। तो क्या आयुषी ने फोटो भेजी है? एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है आयुषी, सही है, एग्जैक्ट ये आंसर आ रहा है, सही है, वेरी गुड। और किस किस का हुआ? आदित्य, अनुराग, अनुराग फोटो, फोटो कैसे भेजूं? फोटो तो मेरे को भी नहीं बताया कि इसको प्लस का आइकन है ना वहां पे, बस देखना जरा ध्यान से, वीडियो ऑन ना हो जाए। मैं तुम्हें बात बताऊं, एक्चुअली ना क्या हुआ था कि जब हम 11th की क्लास ले रहे थे ना एक बार, तो मैंने सोचा, क्योंकि हर बार ना मेरी तरफ से सेटिंग से ऑप्शन रहता है सबके वीडियो ऑफ रखने का, मतलब कोई वीडियो ऑन नहीं कर सकता अपनी मन के मुताबिक, ठीक है। तो मैंने एक बार क्या किया, मैंने उसको ऑन ही नहीं किया, मैंने कहा चलो आज देखते हैं कौन कौन वीडियो ऑन करके आता है। ठीक है, आंसर आ गया, चलिए देखते हैं। और फिर उस क्लास में ना लाइक सबकी वीडियो ऑन हो गई थी। चलिए देखते हैं, सुना जरा, यहाँ से पहले मैं साइन ओमेगा टी निकाल लेता हूँ। तो बच्चों साइन ओमेगा टी किसके बराबर आएगा मेरा? एक्स बाय ए के। अच्छा, यहां से मैं एक काम करो, यहां से ना क्या करोगे, ए माइनस आपका क्या आएगा, इसको खोलोगे तो y इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो आपका जो
कॉस ओमेगा टी आ रहा है बच्चों, वो क्या आ रहा है आपका, ए, सॉरी ए माइनस वाई बाय ए। ठीक है, नाउ यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट? सो जस्ट एलिमिनेट, मतलब जस्ट पुट वैल्यू पुट कर दो इनकी, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई बाय ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट? तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। इट्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 1 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सो वहां पे गए, एंड दिस योर फाइनल एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सही है एवरीवन? यही आ रहा है सबका? यही आ रहा था आयुष्य, मैंने ना तुम्हारे वाले को खोल दिया, बस उसको होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के खोल दिया। यही आ रहा होगा ये, है ना सबका? ठीक है, भविष्य तुम्हारा भी सही था, तुम्हारा भी सही था। ठीक है भैया, गलती प्रिंस तुमने गलत किया, मैंने गलत किया? तुमसे गलती हो गई थी? अच्छा मैंने, एक सेकेंड वेट, ए भी तो था, एक सेकेंड, स्क्वायर बाय स्क्वायर, अरे मैंने उसको 1 माइनस वाई बाय एच, अच्छा 1 माइनस वाई बाय ए का होल स्क्वायर आएगा ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा एंड माइनस 2y बाय ए, ऐसे समथिंग आएगा। अब ठीक है, अब आएगा, है ना? अब आएगा, अब आएगा, अब ठीक आएगा, यस। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है ना? ठीक है, तो ये आ रही है आपकी इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सर्कल की इक्वेशन बन रही है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन कैसे बन रही है आयुषी? अच्छा सर्कल की बन रही है, ठीक है ठीक है, समझ गया ओके। ठीक है सर्कल की बन रही है, ठीक है ठीक है, सर्कल की बन रही है, ओके। अच्छा चलिए, अब ये तो हो गया जब आपको डायरेक्टली एक्स और वाई गिवन हो, ठीक है, एक्स एक्स एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग आपको गिवन हो, तो आप डायरेक्टली यूज करके एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा सा देखते हैं कि किसी क्वेश्चन से कैसे एक्स एंड वाई को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालेंगे। देखिए, तो वेट अ सेकेंड, देखिए, जैसे आपको ना ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड गिवन है, एंड आई होप सबने रोटेशनल मोशन पढ़ ही लिया होगा अपने अपने कोचिंग में, ठीक है। ये आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एंड बच्चों इसके ऊपर ना क्या है, एक रॉड सी है, एक रॉड सी है, ठीक है, और ये नीचे ना स्मूथ है, ये नीचे आपसे, ये नीचे स्मूथ है पूरा, ये नीचे स्मूथ है, ठीक है, ये नीचे स्मूथ है। और आपने क्या किया, आपने ना इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, स्लाइटली डिस्टर्ब मतलब हल्का सा यहाँ पे बहुत माइन, बहुत बहुत छोटी सी फोर्स लगा दी, फोर्स से कह सकते हो हल्का सा पुश कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, इस फोर्स को आप इंक्लूड नहीं करने वाले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में, आपको आपको पता क्या होगा, ये रॉड क्या होगी कुछ टाइम बाद, राइट, कुछ टाइम बाद का आपको सीन दिखाया गया इस रॉड का, कि भैया देखो कुछ टाइम बाद होता क्या है इस रॉड के साथ, थोड़ा ज्यादा लेते हैं ना 5, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है इस रॉड के साथ, ये ऐसे आ जाएगा, है ना? ये नीचे वाला, ये नीचे वाला पार्ट भी स्लिप करेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, राइट? फ्रिक्शन होता तो नीचे वाले पार्ट को फिसलने नहीं देता, बट क्या है यहाँ पे स्मूथ है, तो नीचे वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा, और पूरी रॉड ऐसे रोटेट हो रही है, ये लेफ्ट में भी जा रहा होगा और नीचे भी आ रहा होगा। इतनी बात सबको समझ आ गई, कैसी दिख रही होगी ये रॉड एवरीवन? अच्छा ठीक है, और आपसे बोल दिया है कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, आपसे बोल दिया गया है कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, ठीक है। अच्छा, और ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ओके। अब बच्चों आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ना एक पॉइंट पी है, यहाँ पे वी हैव अ पॉइंट पी, एंड फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पॉइंट पी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पी, पी की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बता दो, और रॉड की लेंथ एल गिवन है, एम कॉमा एल गिवन है, वो कह रहे आपको एम कॉमा एल गिवन है। फटाफट टेक योर टाइम, एंड इसकी कोई शेप आएगी बच्चों, इसकी ना कोई स्टैंडर्ड शेप आएगी, जरा वो बता देना मेरे को, रादर देन टाइपिंग द इक्वेशन, जस्ट टेल मी द शेप, कौन सी शेप आ रही है।
अरे क्या हो गया, इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार? 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था आई गेस। क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा? पेन रुकना नहीं चाहिए, बस पेन नहीं रुकना चाहिए। अगर पेन रुक रहा है तो गलती है गई, दिक्कत है गई। पेन चल रहा है तो कोई नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सेंटर मास रोटेशन का आइडिया होना चाहिए। अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होगी हर चीज, मिक्स मिक्स करके करेगी, है ना, ज्यादा अच्छा है। क्या हो गया अब? कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कोई बताएगा मेरे को? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? चलो, मैं कराऊं या कर रहे हो तुम लोग? आई डोंट थिंक सो तुम लोग कर रहे हो। दिक्कत आ रही है? मैं तो खाना खा रहा। 2 मिनट, अच्छा ठीक है। टेक योर टाइम, इट्स ओके। मैं कुछ कुछ और पार्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी of let's call this as point number b. Let's call this point number b. Okay, find equation of trajectory। इसके लिए फिर रॉड की विड्थ की जरूरत पड़ेगी ना। ओके, ठीक है। ओके, तो बच्चों रॉड की ना विड्थ जीरो है, इसकी ना विड्थ जीरो है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है ना ये जीरो है। ठीक है, और ये ग्राउंड से चिपकी हुई है, तो ये जो बी पॉइंट होगा ना ये यहाँ पे होगा। बी पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे होने वाला है आपका। अगर रॉड की विड्थ जीरो है तो बी पॉइंट आपका एक्चुअली यहाँ पे होगा। ठीक है, जब ये ऐसे हो चुका है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि रॉड की विड्थ ही आप नेग्लिजिबल मान रहे हो। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ बी एंड आपसे थर्ड पार्ट पूछ रहा है, हाउ डज सेंटर ऑफ मास मूव, लाइक किस पाथ में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, कैसे, एलिप्टिकल, कैसे? हाँ सही है आयुषी, सही है। सही कहा आयुषी, सही कहा। वेरी गुड। चलिए, अब मैं थोड़ा सा करा दूं। भविष्य, आयुषी, अनुराग, आदित्य। आदित्य सर्कुलर आ रहा है? आई डोंट थिंक सो सर्कुलर आएगा। सर्कुलर नहीं आएगा आदित्य, सर्कुलर नहीं आएगा। एक इक्वेशन को रीचेक करना, एक बार इक्वेशन को रीचेक करना। मेरे हिसाब से सर्कुलर तो नहीं आने वाला है। चलिए अब मैं करा रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को ना स्टार्ट करने से पहले आपको एक दिख रहा है कि भैया यहाँ पे ना क्या है, बहुत रैंडमनेस है। रैंडमनेस मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन में रैंडमनेस है कि आपने रॉड को
क्या किया है, हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, और आप किसी थीटा पे पूछ रहे हो, है ना। और दिक्कत क्या है, रैंडमनेस क्यों बोली मैंने बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ना नीचे वाला जो पोर्शन है रॉड का ये भी फिसल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे काफी रैंडमनेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉड आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया ये कंबाइंड मोशन में है, पढ़ा हो आई गेस सबने। ठीक है, रॉड आपकी कंबाइंड मोशन में होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे कोई ना कोई वेलोसिटी होगी एंड ये घूम भी रहा है ना। ठीक है, तो जब भी हमारा कंबाइंड मोशन होता है ना, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पर इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, आपको एक चीज पता है कि भैया किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है ना, ये हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पढ़ के आ रहे हैं, वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। अच्छा, अब मेरे को बात बताना बच्चों कि इस रॉड पे हमेशा एक तो सेंटर ऑफ मास का mg लगेगा नीचे, और रॉड पे जो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट। यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जरा दो पार्ट में डिवाइड करोगे, देखो एक तो मैं ओनली एक्स की बात करूंगा और एक मैं ओनली वाई की बात करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन is equals to mass of rod into acceleration of center of mass in x direction of rod। अब आपको पता है कि भैया नेट फोर्स अलोंग x तो कुछ है ही नहीं, राइट, इट्स कंप्लीटली जीरो। ठीक है, सारी फोर्सेस आपकी वर्टिकल में लग रही है, कि mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, है ना। तो ये तो आपका जीरो आ चुका है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका इन एक्स डायरेक्शन जीरो आ चुका है। रॉड आपकी इनिशियली रेस्ट पे थी, मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आपका रॉड का यहाँ पे कहीं पे होगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो मिड पॉइंट पे होगा इसके, है ना। ठीक है, और वाई में बात करूं तो बच्चों मेरे को वाई में बताओ, वाई में कोई ना कोई नेट फोर्स तो है ही ना, वाई में कोई ना कोई नेट फोर्स तो है ही ना, राइट। वाई में कोई ना कोई नेट फोर्स तो है ही। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चों देखो, जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा ना, ये एक्स और वाई सॉरी राइट और लेफ्ट ना मूव करते हुए ये जस्ट नीचे आएगा, ये जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आपका जस्ट नीचे आएगा। तो जो हमने थर्ड पार्ट पूछा था, हाउ डज सेंटर ऑफ मास मूव, सो वी विल से इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। इतनी बात देखिए सबको एवरीवन। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पॉइंट पी बता दीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, तो एक काम करो बच्चों, अपना ना ऑरिजिन कहीं पे भी मान सकते हो, मैं कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मान रहा हूँ, कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मान रहा हूँ, थोड़ा सा आसान होगी मेरे लिए चीजें कैलकुलेट करना। ठीक है, ठीक है, मैं कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मान रहा हूँ एक्स एक्सिस और ये इसको वाई एक्सिस मान रहा हूँ। समझ गए, इतनी बात सबको क्लियर है, बताइए जरा, इतनी बात सबको क्लियर है, कंफर्म करिए, इतना जितना भी अभी तक किया, भविष्य अनुराग क्लियर है ना। अच्छा ठीक, तो एक काम करो, आप लोग ना एक बार इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मार्क करके बताओ मेरे को, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। आपको एक कुछ कुछ चीजें मैं बता दूं कि अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो वो क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर मैं इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं इस पी के, तो क्या होगा, एल कॉस थीटा, क्या होगा, एल कॉस थीटा। देखिए सब ये 90 माइनस थीटा है तो मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया, एल साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज एल कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, और अगर मेरे को ये वाली धुरी चाहिए, ये वाली तो क्या करूंगा, आपको पता है कि भैया सेंटर मास यहाँ पे है, मतलब ये वाली धुरी मेरी L/2 है, ये वाली धुरी मेरी क्या है, L/2 है, और ये वाला एंगल तो मेरा 90 माइनस थीटा ही था। तो क्या करोगे इसको, L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। इतना दिख गया एवरीवन सबको, बताइए कंफर्म करिए, इतना दिख गया सबको। ठीक है, अच्छा तो बच्चों आपको मिल तो गया, देखो इस पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा नहीं आ रहा क्या तुम लोग का, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, L/2 साइन थीटा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इस पी पॉइंट का वो क्या आ रहा है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। अब क्या इसके बाद हमारे लिए काम आसान है बिल्कुल, कि भैया साइन थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आएगी मेरी 2x/L, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आएगी मेरी y/L। अब आइडेंटिटी लगा दो, क्या आपको यहाँ से रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मिल जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इट्स 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो मेरे को बात बताओ, क्या ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है x/L/2 का होल स्क्वायर, सॉरी x/a का होल स्क्वायर ना, हाँ ठीक है, प्लस y/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन आती है, x/a का होल स्क्वायर प्लस y/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
किसकी इक्वेशन आती है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन आती है, शाबाश। अच्छा, लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा, ये जो होगा, ठीक है, खैर, ये किसकी इक्वेशन होगी बच्चों? एलिप्स की होगी, ठीक है। ओके, ठीक है। ये तो हो गया पहला पार्ट। अच्छा, ओके, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक है। हाँ, तो ये आपसे पूछा गया था, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पी। तो आप क्या बोलोगे? एलिप्टिकल है। क्या बोलोगे? एलिप्टिकल है ना? एलिप्टिकल है। अच्छा, अब देखिए जरा, आप बी का निकाल सकते हो क्या? बी का आई डोंट थिंक सो, आप बी का निकालने में दिक्कत आई है गेस। हम ना बी का निकालने के लिए, बिकॉज हमारा ऑरिजिन यहाँ पे था ना, बी का निकालने के लिए कोई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्या ये तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा ना, इसमें क्या ही दिक्कत है, ये तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करने वाला है। स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, दिख गया सबको कि बी पॉइंट तो भैया हमेशा यही रहेगा, क्योंकि हमने इसकी विड्थ को नेग्लिजिबल माना है। ठीक है, तो हवा में थोड़ी उड़ेगी रॉड, रॉड तो कॉन्टैक्ट में ही रहने वाली है। ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको बी माना है हमने। तो बी तो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलेगा ना, रॉड फिर ऐसे और लेटेगी, ऐसे लेटेगी अब रॉड, है ना, तो बी पॉइंट आपका हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ही चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास बना नहीं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। ओके, तो आई गेस इस सवाल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। ठीक है, अच्छा, ओके, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक है। ओके, आपसे सेकंड पार्ट पूछ रहा है, इसी में आपसे सेकंड पार्ट पूछा है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जरा। इसमें आपसे सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, ये था ना सवाल, ओके। आपसे बच्चों इसमें सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है, व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जो कि हमें गिवन है कि जब बार आपका ये वाली जो रॉड है ये थीटा बनाती है विद वर्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है, इन शॉर्ट इसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास था और जहां पे आया जब ये रॉड थीटा बना रही है वर्टिकल से, ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे बच्चों ये पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इसके जो मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, राइट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में, आप लोग फटाफट निकालो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मिड पॉइंट बोल दो, चलो ज्यादा बेटर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए। मास ऑफ द रॉड की तो जरूरत ही नहीं है। अरे मास ऑफ रॉड की जरूरत नहीं है, मास ऑफ रॉड की जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है मास ऑफ रॉड की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिक फंडा जो बताया उसी से करो, बेसिक फंडा उसी से करो, जरूरत भी नहीं है यार। चलो फटाफट करो। भविष्य किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोपोर्शनल किसके है? एल बाई टू तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल किसके है? वन माइनस कॉस थीटा के ना। हम्म, सही है, वेरी गुड, शाबाश, 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 वेरी गुड। चलो करो फटाफट, एवरीवन टेक योर टाइम। अरे दोस्त मेरे को एक बात बताओ, आयुषी यार, इतना नहीं हुआ कि ये वाली धुरी हमारी एल बाई टू है, ये धुरी कितनी होगी? इन दोनों को नेगेटिव, इन दोनों का माइनस ले लो, क्योंकि क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है, मिड पॉइंट है, वो तो ऐसे ही वर्टिकली बिलो आ रहा है ना। तो अगर आपको इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए विच इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, राइट, तो आप कैसे करोगे? ये पूरी लेंथ कितनी है आपकी? एल बाई टू, उसमें आप क्या माइनस करोगे? ये लेंथ कितनी है आपकी? ये एल बाई टू, एल बाई टू, और ये वाला एंगल क्या था आपका? 90 माइनस थीटा, तो एल बाई टू कॉस थीटा, एल बाई टू कॉस थीटा।
तो L/2 माइनस L/2 cos थीटा, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपल एज दैट। तो तेरा L/2 कॉमन तो लो इससे, 1 माइनस cos थीटा आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके प्रोपोर्शनल हुआ, किसके प्रोपोर्शनल हुआ, 1 माइनस cos थीटा के, 1 माइनस cos थीटा के। इतनी बात सबको समझ आई, कैसे किया? अरे बिल्कुल बेसिक ही तो था यार। क्या किया यार, बिल्कुल मतलब इतना कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो सारी कंडीशन पता ही है। तो ये जो एक्चुअल आपका सवाल था, ये आपका जेई एडवांस 2014 में क्वेश्चन आया था, एंड सेम क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम, हर एक पार्ट सेम, वो आपको यहाँ पे करा दिया, ठीक है। अच्छा, तो ना इसमें एक्चुअली हिंज फोर्स कैलकुलेशन के सवाल बनते हैं, तो उसी के मैं कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट करने लगे, इट्स ओके, कोई नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन से हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल पे आते हैं, एंड अब तुम लोग खुद ही निकालना, ठीक है, ये तो मैं निकालने नहीं वाला, ये तुम लोग खुद ही निकालना, ठीक है। आई होप आप सबने कंबाइन मोशन सॉल्व करना आता होगा सबको, आई होप कंबाइन मोशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको एक प्योर रोलिंग की कंडीशन गिवन है, ये जो आपका सिलेंडर या स्फीयर जो भी मान सकते हो, चलिए इसको ना डिस्क मान लो, डिस्क मान लो, सर्कुलर डिस्क मान लो, और आपसे कह रहा है कि ये ना यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग की कंडीशन आपको पता है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट आपका, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपकी ग्राउंड की वेलोसिटी के बराबर है, लाइक जिस सरफेस पे ये हमारा ये पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बराबर है। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना, आपसे कह रहा है, ओके जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है, आपसे कह रहा है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, आपका ये जो स्फेयर था, स्फेयर सॉरी, ये जो आपकी डिस्क थी, रुको इसको एक सेकंड देना जरा, इसको थोड़ा ना वैसे बना ले, ब्लू करते हैं, चलिए, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आर टी इज टू जीरो, आपकी जो डिस्क थी उसमें एक पॉइंट पी है, जिसकी हम बातें करने वाले हैं, वो यहाँ पे था आपका, एट टी इज टू जीरो, ठीक है, ग्राउंड पे था। एंड एट टी इज टू टी, एट टी इज टू टी, आपका पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, आपका पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, एट टी इज टू टी नॉट, एट टी इज इक्वल्स टू टी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पी। चलिए फटाफट अटेम्प्ट कीजिए इसको जरा, अटेम्प्ट करो फटाफट। वेट, आपको ना कुछ और चीजें भी गिवन है, सॉरी, आपको ये भी गिवन है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसको हमने वी नॉट वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, आपको ये गिवन है, सॉरी, ये सेंटर ऑफ मास है, इसको आपने वी नॉट वेलोसिटी दे रखी है, एंड ये प्योर रोलिंग की कंडीशन यहाँ पे है आप पे, ठीक है, वैसे उस पर फर्क नहीं पड़ता, बट चलिए कोई नहीं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर रोलिंग की कंडीशन, फटाफट टेक योर टाइम। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमें ना एक ऑरिजिन डिसाइड करना है, और इसका रेडियस आर ले लेना, हमें ना सबसे पहले एक ऑरिजिन डिसाइड करना है, कहीं भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ऑरिजिन तुम्हारी चॉइस होती है हमेशा, ये पढ़ाया गया है पहले लेक्चर में बेसिक मैथ्स के, कि कोई भी ऑरिजिन आपको चूज करना है वो आपकी खुद की चॉइस होती है, ठीक है, कोई ऐसे कोई दबाव नहीं होता आपका, जहां मन करे, पर हम ट्राई करते हैं ऑरिजिन वहां पे चूज करें जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। तो ऑरिजिन आप कहीं भी चूज कर लीजिए, एंड देन आप पी के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है,
देन एक्स और वाई आएगा, ठीक है, एंड देन उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए। पैराबोला तो नहीं आएगा दित्य, पैराबोला तो नहीं आएगा यार। साइक्लॉइड, साइक्लॉइड आती है इसकी, जिन लोगों ने पढ़ा है थोड़ा, साइक्लॉइड आती है इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, साइक्लॉइड होती है। बाकी आपको उसकी इक्वेशन ऐसे इतना ध्यान नहीं देना, बस इतना नाम पता होना चाहिए, साइक्लॉइड होती है, बाकी पैराबोला तो नहीं आएगा। उसको पैराबोलिक नहीं कहते, साइक्लॉइड कहते हैं। चलिए मैं कराऊं क्या, मैं कराऊं क्या बच्चों, मैं कराऊं क्या? अगर पेन नहीं चल रहा तो बताना, फिर ही मैं कराऊंगा, अगर पेन चल रहा है तो कोई नहीं। 1 मिनट, चलो ठीक है, 1-2 मिनट ले लो, कोई नहीं। अरे बस यार इतना टाइम मत लो, मैं तुम्हें टाइम देने लग गया, तुम तो पूरी क्लास खा गए, इतना टाइम भी मत लो। चलो, अब मैं करा देता हूँ, आई गेस इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलो आयुषी, क्या हो गया, बोलो। बस 1 मिनट, चलो ठीक है, लास्ट मिनट, ठीक है। 8:56 पे डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके, आयुषी ने आंसर दे दिया आई गेस। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। एक्स माइनस वी नॉट इंटू टी का होल स्क्वायर, वेट अ सेकेंड, एंड प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, सही है। चैप्टर, अनंत तुम चैप्टर पूछ रहे हो? अरे चैप्टर बेसिक मैथ्स चल रहा है दोस्त, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स 11th का पहला चैप्टर चल रहा है। हाँ पर यहाँ पे कुछ भी बेसिक नहीं है। चलिए, अब मैं आंसर बता रहा हूँ, जरा सुनते रहिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओके। जिन लोगों को रोटेशन नहीं आता यार, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है, आपको ना थोड़ा रोटेशन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12th का बैच है, एंड यहाँ पे आपको ना रोटेशन नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको क्लास 12th की चीजें पढ़ाई जाएगी, उल्टा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन वगैरह सब इंक्लूडेड है। अच्छा बच्चा, आपको पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास को V0 दे रखा है, और आपको पता है अगर ये प्योर रोलिंग में है, तो इस पे एक ओमेगा भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, आपको पता है कि भैया बॉटम मोस्ट पॉइंट आपका स्लिप नहीं होना चाहिए, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज आपका ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, ग्राउंड भी रेस्ट पे आपका। क्या बोलोगे आप कि भैया जो V0 है वो किसके बराबर है?
आर ओमेगा के बराबर है। आई होप ये बात सबको पता होगी, है ना, वी नॉट आपका आर ओमेगा के बराबर है। अच्छा बच्चों, मैंने क्या किया ना, मैंने अपना ऑरिजिन यहाँ पे डिसाइड कर लिया। आयुषी तुमने भी आई गेस यहीं पे किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है फिर तो। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब देखना, जरा ध्यान से सुनना, सेंटर से बच्चों वर्टिकल से ये एंगल, लेट्स लेट्स अज्यूम कि ये एंगल थीटा है हमारा, और इसका रेडियस आपको आर गिवन है। अच्छा, तो बच्चों अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, अगर मेरे को इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो कैसे लिखोगे? जरा ध्यान से सुनना, अगर इस पॉइंट पी के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो कैसे लिखोगे? आपको एक चीज पता है कि भैया एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, ये जो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट था, राइट, ये यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक, ये दूरी कितनी होने वाली है बच्चों? ये होगी आपकी वी नॉट इंटू टी, ये होने वाली है आपकी वी नॉट इंटू टी, राइट, कॉन्स्टेंट वी नॉट है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्टली लगाया, ओके। अच्छा, बट आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट। अच्छा, तो बच्चों आपको एक और चीज पता है कि भैया ये जो धुरी होगी मेरी आर साइन थीटा होने वाली है। ये जो धुरी होगी मेरी क्या होगी? आर साइन थीटा होगी, और ये वाली धुरी मेरी क्या होगी? ये तो मेरी आर ही है, खैर, ओके, ये मेरी आर है। एक सेकंड रुकना जरा, ध्यान से देखो, ये पूरी तो मेरी रेडियस ऑफ सर्कल ही है, ठीक है। ये इसका जो कॉम्पोनेंट आएगा, ये छोटा सा, ये क्या होगा मेरा? आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा, ओके। तो ये जो धुरी आ रही है, ये ऊपर कितना गया? ये गया आपका आर माइनस आर कॉस थीटा, और एक्स एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है इसका? वी नॉट इंटू टी, पूरे में से माइनस किया किसको? इतनी लेंथ को माइनस कर दिया, तो पी का ये वाला हिस्सा मिल गया, पी का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या लिखोगे? पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका? ये आएगा आपका वी नॉट इंटू टी माइनस आर साइन थीटा। बच्चों सबका ये एक बार मैच करना जरा, तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है ऑफ दिस पॉइंट पी एट रीजनल टाइम टी, वी नॉट इंटू टी माइनस आर साइन थीटा, और आपको जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा बच्चों एक और बात, आपको एक चीज पता है कि भैया जो हमारा ओमेगा होता है वो थीटा बाय टी के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, राइट। अच्छा, आपको एक चीज पता नहीं कि भैया सीआरटीएम को हम दो में डिवाइड करते हैं हमेशा, दो सेपरेट करके देखते हैं, प्योर ट्रांसलेशन अलग, प्योर रोटेशन अलग, ठीक है। तो जो थीटा है ये प्योर रोटेशन की वजह से आ रहा है, इस पॉइंट पे भी जो थीटा है ये प्योर रोटेशन की वजह से आ रहा है, वरना आप लोगों को पता है कि भैया अगर हम प्योर ट्रांसलेशन की बात करें तो पॉइंट पी ऐसे ही मूव कर रहेगा, राइट, जहां पे था वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। बट आपको जो कंबाइन मोशन होता है वो प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन होता है। तो यहाँ पे आपने जो आप यहाँ पे जो लिखोगे थीटा आपका ओमेगा इंटू टी नॉट के बराबर है, ठीक है, ओके। तो थीटा को आपने डायरेक्टली किसके बराबर पुट कर दिया? ओमेगा इंटू टी नॉट के। अब मैंने ऐसा काम क्यों किया सर, ध्यान से सुनना, बिकॉज यहाँ पे टी है और यहाँ पे थीटा है, ठीक है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे थीटा है, ठीक है। आपको किसी के टर्म्स में, एक टर्म्स में लिखना पड़ेगा, या तो आप थीटा के टर्म्स में लिख लो या आप टी के टर्म्स में लिख लो, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं इसको एक काम करते हैं ना, किसके टर्म्स में लिखा जाए? किसके टर्म्स में लिखा जाए? टी, इसको पूरी इक्वेशन को थीटा के टर्म्स में या टी के टर्म्स में लिखा जाए? कौन सा आसान होगा मान ले? ओके, एक काम करो, थीटा की जगह ना आप ओमेगा टी नॉट ही डाल दो, वी नॉट इंटू टी माइनस आर साइन ओमेगा इंटू टी नॉट, वाई इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस ओमेगा इंटू टी नॉट, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या करोगे? आप यहां से टी को एलिमिनेट करने वाले हो, एंड देन आप एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालोगे, जो कि आपकी साइक्लॉइड आएगी, जो कि आपकी साइक्लॉइड आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने इतना किया, ठीक है, इसके आगे आपको नहीं करना, इतना आपको निकालना बस, बाकी आप रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई तो आपको निकाल ही लोगे, ठीक है। तो आपको इतना निकालना है, अगर आप लोगों ने इतना निकाल लिया तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। किस किसने निकाल लिया था? बिल्कुल एग्जैक्ट, आयुषी यही आ रहा है कि तुम्हारा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर सकते हैं ना, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। अंदर ओमेगा टी नॉट दोनों में है, अंदर ओमेगा टी नॉट दोनों में है ना, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो इसको। एक सेकंड रुकना जरा, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करने जाओ तो ये आएगा आपका, एक सेकंड वेट, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें हम, क्योंकि दोनों में ओमेगा टी नॉट है ना, तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। तो आर सॉरी साइन ओमेगा टी नॉट आपका किसके बराबर आ रहा है? वी नॉट इंटू टी माइनस एक्स बाय आर के, और आपका कॉस ओमेगा टी नॉट किसके बराबर आ रहा है?
आर माइनस वाई बाय आर के। यस, आर माइनस वाई बाय आर के, यही आ रहा है भैया। वाई लिख दिया गलती से, सिर्फ वहां पे वाई माइनस आर आना था। मैंने गलती की है या एक सेकेंड, वाई माइनस आर, अच्छा अच्छा तुमने गलती की है, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पुट करोगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन वाली आइडेंटिटी है ना। तो जरा आप इसको सॉल्व कर लेना है, तो मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। वी नॉट इंटू टी माइनस एक्स बाय आर का होल स्क्वायर प्लस में आर माइनस वाई बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, आई डोंट थिंक इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है, इतना में ही काम हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व होगा भी नहीं इतनी आसानी से। तो इतनी इक्वेशन आ रही है आपकी, आपकी इतनी इक्वेशन आ रही है बस। ठीक है, इतनी ही इक्वेशन आ रही है आपकी। सबको समझ आ गया एवरीवन? यही आंसर आ रहा है आयुषी, यही मैच कर रहा है। भविष्य ये आ रहा था, आदित्य, आदित्य भविष्य, अ, ये आ रहा ना आयुषी, ठीक है फिर ठीक है। ओके, तो यहां से हमने सीखा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको जो सवाल आएगा वो आपको पार्ट के फॉर्म में आएगा। जैसे मैंने आपको जे एडवांस 2014 वाला ये वाला सवाल दिखाया, ठीक है, ये एग्जैक्ट जे एडवांस 2014 का सवाल है, एंड इसमें आपसे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ना हैबिट बनानी है अपनी कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को एक्सट्रैक्ट कर पाओ। ओके, चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसी मंच पे आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में। देखिए जरा ध्यान से सुना मेरी बात को। अब हम ना थोड़ा बहुत वेरिएबल एक्सेलरेशन साइड जा रहे हैं, काइनेमैटिक्स का जो सेक्शन है वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसके साइड जा रहे हैं। देखिए आपको, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आपको बस एक सिंपल सी इक्वेशन गिवन है। लेट्स से मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, सबसे कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4t माइनस 8t क्यूब। एक सेकंड रुकना जरा, थोड़ा देखने दो एक सेकंड, ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना तो डी वगैरह का देखना पड़ेगा इसमें। चलो इतना ही है, बस इतना ही है। ठीक है, इतना बोला गया कि a particle moves only on x axis, only on x axis। ठीक है, आपको जो पार्टिकल है वो ओनली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ठीक है, मोशन इन 1D हो रहा है एक पार्टिकल का। ठीक है, ओके, और ऑब्वियसली हम पार्टिकल मान रहे हैं, इट्स नॉट अ रिजिड बॉडी, इट्स अ पार्टिकल। ठीक है, तो उस पार्टिकल का बच्चों जो पोजीशन है, राइट, जो एक्स में पोजीशन होगी, उसका आपको ऐसे फंक्शन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब आपसे कुछ नहीं बोला, कोई पार्ट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ठीक है, आपसे सिंपल बोला है एनालाइज द गिवन सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं बोला, आपसे बस इतना बोला है एनालाइज द सिचुएशन। चलिए एनालाइज कीजिए। ठीक है, आपको मैं गिनती के 2 मिनट दे रहा हूँ, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ निकाल दो इस क्वेश्चन में, जितना पार्ट बन सकते हैं खुद से पार्ट बनाओ और खुद से निकाल दो। ठीक है, फिर मैं पूरा एनालाइज करूंगा, देन देखना तुम्हारा कितना मैच कर रहा है। चलो टेक योर टाइम।
चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओके वेट, ठीक है आयुष, ठीक है, ओके, मैं ज्यादा ही निकालूंगा, ठीक है, जरा देखते रहना, सुनते रहना। हम शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक जहां जहां वेरिएशन आ रहे हैं सब निकाल रहे हैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। बच्चों मेरे को बात बताओ, सबसे पहले ना हमें क्या करना है, हमें पार्टिकल को स्टार्ट कराना है। चलो लेट्स स्टार्ट द पार्टिकल, स्टार्ट पार्टिकल को स्टार्ट कराते हैं। अब मेरे को बात बताओ सबसे पहले, एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरा पार्टिकल कहाँ पे था, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्या कि पार्टिकल शुरुआत कहाँ से कर रहा है, मेरे को बात बताओ बच्चों, जरा यहाँ से इक्वेशन से देख के बताओ, टी इज इक्वल टू जीरो पे मेरा पार्टिकल कहाँ पे था। अब मेरा पार्टिकल ओनली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ओनली, नो वाई एक्सिस नथिंग। क्या बच्चों आप सबको दिख रहा है कि भैया टी इज इक्वल टू जीरो पे मेरा पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू जीरो पे था, मतलब ऑरिजिन पे था। वेरी गुड। तो लेट्स सी हमारा ये पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, ऑरिजिन में थोड़ा आगे मान लेता हूँ, क्योंकि फिर लेफ्ट में भी बनाना पड़ेगा हमको शायद कुछ ना कुछ। ऑरिजिन में यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो लेट्स हमारा टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल हमारा ऑरिजिन पे था। लेट्स से क्या है हमारा पार्टिकल, है ना। अच्छा ओके, तो इतना ही मैं निकाल पा रहा हूँ एक्स से, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, भैया इसकी वेलोसिटी भी देखी जाए, 4 - 24 t², इसकी वेलोसिटी आ रही है। अच्छा, अब मैं इससे क्या एनालाइज कर सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। अब मैं इससे क्या एनालाइज कर सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। बच्चों मेरे को एक बात बताना जरा, मेरे को एक बात बताना, क्या ये वेलोसिटी मेरी ऑलवेज नेगेटिव होगी, बताइए। क्या ये वेलोसिटी मेरी ऑलवेज नेगेटिव होगी। एक चीज मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि ये जो वेलोसिटी है मेरी इस पर्टिकुलर केस में हमेशा नेगेटिव होने वाली है, हमेशा नेगेटिव। कोई बताएगा मैंने ऐसा क्यों बोला, कि भैया आपको फोर में हमेशा, बताओ क्या मेरी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगी इस केस में, क्यों नहीं होगी, कोई मेरे को बताएगा। एट टी इज इक्वल टू 1 2 3, टी इज इक्वल टू जीरो पे 4, शाबाश, वेरी गुड, तो यही चाहिए था मेरे को। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, शाबाश शाबाश। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरी वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब मेरा जो पार्टिकल है एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, वो पहले ओरिजिन पे था, उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड थी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, 0 - 24 48 टी। अच्छा अब बताओ, क्या एक्सेलरेशन मेरा हमेशा नेगेटिव होगा, क्या एक्सेलरेशन मेरा हमेशा नेगेटिव होने वाला है, अब ये बताना जरा। एट इज टू जीरो पे तो जीरो ही होने वाला है, और जब भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, शाबाश। ठीक है, तो बस यही चाहिए था और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा ना इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है, कैसे पार्टिकल मूव कर रहा होगा। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, वेलोसिटी आपकी जीरो कब होगी, वेलोसिटी जीरो कब होगी, बिकॉज आपको पता है भैया वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्या होगा, पार्टिकल रिटार्ड होगा, वेलोसिटी कम होती रहेगी एक टाइम आएगा जीरो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बीच में पार्टिकल कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, पार्टिकल अगर आगे जा रहा है तो आगे जाएगा, पहले रुकेगा, देन अपनी डायरेक्शन आगे या पीछे रखेगा, ठीक है, ओके। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों की वेलोसिटी हमारी जीरो कब होगी, किस टाइम पे होगी, राइट, किस टाइम पे होगी। तो आपने कहा कि यहाँ पे वेलोसिटी एक्सप्रेशन में v को जीरो पुट किया, इज इक्वल टू 4 - 24 × तो क्या आ रहा है बच्चों, 4/6 आ रहा है ना, तो टी आपका √1/6 आ रहा है, √1/6, प्लस माइनस आ रहा है, बट माइनस में टाइम नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि आपका टी इज इक्वल टू √1/6 सेकंड पे, टी इज इक्वल टू √1/6 सेकंड पे आपका पार्टिकल जो है, लेट्स से यहाँ पे टी इज इक्वल टू √1/6 सेकंड पे, ठीक है, ओके। और बच्चों इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, कोई मेरे को बताएगा। इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, जीरो। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जीरो। और आपको एक और बात पता है कि भैया मेरा पार्टिकल फॉर टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, इन्फानाइट टाइम तक मेरा पार्टिकल रिटार्ड करेगा। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, सॉरी सॉरी ये गलत स्टेटमेंट हो गई, क्या गलत स्टेटमेंट हो गई, मैंने क्या बोला आपको, गलत स्टेटमेंट, कि मेरा पार्टिकल टी इज इक्वल टू इन्फानाइट टाइम तक रिटार्ड करेगा, ये गलत है। पता है क्यों, बिकॉज रिटार्डेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो, ठीक है। मेरे को ये कहना चाहिए कि भैया हमारा जो पार्टिकल है वो टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू 1/√6 तक, 1/√6 सेकंड तक, अंडर रूट ऑफ 1/√6 सेकंड तक बस रिटार्ड करेगा, उसके बाद पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा इन नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी लेफ्ट में होगी और एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में होगा।
तो देयर इज नो रिटार्डेशन आफ्टर टी इज टू अंडर रूट 1/6 सेकंड। तो ये अच्छा सवाल बन सकता है इस पे, ठीक है। बच्चे कंसेप्चुअली में मिस्टेक कर देते हैं, कंसेप्ट में मिस्टेक कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे एक पार्ट पूछूं, ठीक है, मैंने इतना निकाल दिया, अब मैं अगर आपसे एक पार्ट पूछूं, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, बताइए जरा। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पार्टिकल का मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के बाद, मतलब उस पर्टिकुलर एक्स एक्स कोऑर्डिनेट के बाद वो पार्टिकल उसके आगे नहीं जाएगा कभी भी, राइट। किसी भी टाइम पे वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ कि आपको एक चीज पता है कि भैया पार्टिकल जो हमारा है वो इसके आगे कभी नहीं जाने वाला, ये पार्टिकल जो है मेरा वो इसके आगे कभी नहीं जाने वाला। सब इस बात से सहमत है कि भैया हमारा जो पार्टिकल होगा वो इस पोजीशन से आगे कभी नहीं जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन पीछे है हमेशा, ठीक है। जहां पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, अब क्या होगा, वेलोसिटी लेफ्ट में गेन होगी, गेन होगी, गेन होगी, एक्सेलरेशन भी हमेशा लेफ्ट में है, वेलोसिटी भी हमेशा लेफ्ट में है। अब पार्टिकल मेरा इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के आगे नहीं जा सकता। तो ये हुआ मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब कैसे निकालेंगे इसके मैग्नीट्यूड, ये तो बहुत आसान है, टी इज टू अंडर रूट 1/6 को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, हाँ शाबाश। तो यार पुट करो, क्या आ रहा है आपका, एक्स 4 अंडर रूट 1/6 माइनस 8 इंटू, इसको एक बार देख लेना कितना आ रहा है आपका, 1/6 रूट 6, 1/6 रूट 6 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत अजीब सी वैल्यू आ रही है, बहुत अजीब सी वैल्यू आ रही है। ये आ रहा है आपका, सॉल्व कर लेना इसको, सॉल्व कर लेना। अच्छा अजीब सी नहीं आ रही, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, अजीब सी नहीं आ रही। 24 इंटू, अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप, वेट, क्या आएगा आपका, इसको वहां पे भेज दोगे, इसका एलसीएम आपका 6 रूट 6 ही आएगा। 24/√6 माइनस 8, सॉरी 24/6 रूट 6, अरे क्या हो गया, एक सेकंड रुकना जरा। 24/√6 माइनस 8/6 रूट 6, ठीक है। अरे रे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा आप 6 रूट 6 को वापस भेजोगे, चलो इस बार कर ही लेना, इसको कैलकुलेट कर ही लेना, कैलकुलेट कर ही लेना, ठीक है, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया इसमें, ठीक है। ओके, ठीक है, तो पहला पार्ट आपसे मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पूछा गया था, इसको आप डायरेक्टली यहीं पे लगा देना। आप 6 रूट 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, मैं एलसीएम लेने लग गया यहीं पे, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, कितना आ रहा है, 8/3 रूट 6, 8/3 रूट 6, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, 8/3 रूट 6, एक सेकेंड। आयुषी कह रही है 16/6 रूट 6 आ रहा है, अच्छा एक ही बात तो है, ठीक है, 16/6 रूट 6, ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये आ रहा है मेरा, ठीक है, ओके। आपसे पूछ रहा है सेकंड पार्ट, फाइंड, हाँ सेम बात है, सेम बात है, राइट, फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स एट origin, पार्टिकल कम्स एट origin, आपसे पूछ रहा है टाइम बताओ जिसके बाद पार्टिकल वापस origin पे आएगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल अगेन कम एट origin। √2, शाबाश, सही आई गेस। क्या करोगे बच्चों इसमें, डायरेक्टली आप एक्स को जीरो पुट कर दोगे, क्या करोगे, डायरेक्टली एक्स को जीरो पुट कर दोगे, तो आपको दो टाइम मिलने वाले, जरा ध्यान से सुनना। एक्स का गिवन था आपको 40 - 80 क्यूब ना, क्योंकि एक्स आपका पोजीशन है, तो 40 - 80 क्यूब। तो जब आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो आपको एक चीज दिख रही है कि भैया यहाँ से मैं टी कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आएगा, 4 - 8t²। तो आपको दिख रहा है कि भैया या तो टी इक्वल टू जीरो, या तो टी जीरो होगा, तो आप हमें पता है कि भैया टी जीरो पे हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे था, जीरो पे था, एक्स इक्वल टू जीरो पे था, या तो मेरा 4 - 8t² मेरा जीरो के बराबर होगा, विच इज आपका टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2। दिख गया एवरीवन कि भैया टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 सेकंड पे मेरा पार्टिकल वापस, आयुषी √2 नहीं आएगा, 1/√2 आएगा, कि भैया एट टी इज इक्वल टू 1/√2 मेरा पार्टिकल वापस कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, ओरिजिन पे आएगा, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया सबसे खराब मेथड ऑफ सॉल्विंग ऐसे क्वेश्चंस, सबसे खराब मेथड होता है। आपको ना क्या होता है, जैसे
आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको वेलोसिटी के अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा, अलग देखना पड़ेगा, उसमें एक्स के लिए अलग देखना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा तरीका होता है, तुम देखो, अच्छा तरीका होता है आपका ग्राफ का, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें ना हमेशा ट्राई करना है कि हम ग्राफ तभी बनाए जब हमारा फंक्शन लीनियर हो या पैराबोलिक हो। क्यूबिक में नहीं बनाना, क्यूबिक में आप ग्राफ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो क्यूबिक वाला जो भी सेक्शन रहेगा, जैसे एक्स यहाँ पे गिवन है, तो अगर आपको एक्स की चीज को भी एनालाइज करनी है तो आप उसको इक्वेशन से ही करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। आपको उसको कभी भी आप ग्राफ बना के नहीं करने वाले, ठीक है। वैसे आप ग्राफ बना सकते हैं, पॉसिबल है ग्राफ बनाना, बट आई वोंट सजेस्ट, राइट, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको ग्राफ इतने मिलेंगे भी नहीं इसके, ठीक है। फालतू में टाइम मत खराब करना अपना। चलिए देखते हैं। आपको एक चीज पता है कि भैया इसका डेरिवेटिव तो मेरा क्या आने वाला है, इसका डेरिवेटिव मेरा क्वाड्रेटिक ही आएगा, राइट। इसका डेरिवेटिव मेरा, देखो, डेरिवेटिव मतलब इसका v जो आएगा वो क्या आएगा, 4 - 24 t², ये आने वाला। तो बच्चों क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ इजिली, कल ही बनाया था, 4 - 24 t² का क्या मैं ग्राफ बना सकता हूँ, बताइए, क्या इसका ग्राफ पॉसिबल है? इसका ग्राफ तो बना सकते हैं ना मन, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं बना रहा हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। एक क्वेश्चन को बहुत मल्टीपल मेथड से हमें सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए देखिए। अच्छा, अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसका डी क्या है, बिकॉज डी से पता चलेगा कि कितने रूट्स आ रहे हैं इसके। डी क्या होगा मेरा, b² - 4ac। बी मेरा है 0, -4 × a विच इज -24 × c। तो डी तो मेरा ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, मतलब दो रियल रूट्स होंगे इसके। अच्छा, आपको एक चीज दिख रही है कि भैया एक रूट तो मेरा नेगेटिव में आएगा, एक रूट मेरा नेगेटिव में आने वाला है, सबको इतना दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो एक काम करो, सुनो, v को 0 पुट करके देख लो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, कल ही बताया था, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे v आपका 0 होगा, है ना। तो v को 0 पुट करके देख लो, तो आपका क्या आएगा, t आपका +- √1/6 आ रहा है। t आपका +- √1/6 आ रहा है, समझ गए एवरीवन? एक यहाँ एक बार ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा और एक बार यहाँ पे, ये है -1/√6 और ये आपका 1/√6, है ना। अच्छा, ओके। और एक और बात बच्चों, जब मेरा टी 0 होगा, मतलब मेरा पूरा वी वाले पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे जो कि इस पे लाई कर रहा है कंप्लीटली, उस पे उस हर एक पॉइंट का टी आपका 0 होने वाला है, ठीक है। मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। ठीक है, तो आप एक बार टी को 0 पुट करके देखो, तो आपको वी क्या मिल रहा है, 4। जब आप टी को 0 पुट करोगे तो आपको वी क्या मिल रहा है, 4। मतलब बच्चों, ये जो मेरा ग्राफ जा रहा होगा ना, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा रहा होगा, ऐसे नहीं जा रहा होगा। वेट, एक और बात। अच्छा बच्चों, ये जो ग्राफ है मेरा, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, ये जो ग्राफ है मेरा बच्चों। अच्छा, एक गलती कर दी, एक गलती कर दी, एक गलती कर दी, कि जो ये आ रहा है हमारा, +4 आ रहा है, +4 आ रहा है, -4 थोड़ी आ रहा है, +4 आ रहा है ना, जब टी को 0 पुट किया, जब टी को 0 पुट किया बच्चों, तो +4 आ रहा है, सब देख पा रहे हैं। टी को 0 पुट किया तो भैया क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, +4 आ रहा है, -4 नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो ग्राफ जा रहा होगा आपका, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, ऐसे, दिख गया सबको? ये जो ग्राफ जा रहा होगा, एक्चुअली आप टी नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं बनाने वाले, आप इतना ही बनाओगे, बस इतना ही, ऐसे ही बनाओगे आप ग्राफ को। चलो बना लो, ज्यादा बेटर है। ऐसे, ये हो गया आपका वीटी ग्राफ। ऐसे ही जाने वाला है बच्चों, कंफर्म करने का, ऐसे ही जाने वाला है ग्राफ हमारा, ऐसे ही जाने वाले के ग्राफ। अच्छा, अच्छा, अगर बच्चों मैं एटी ग्राफ पूछूं, एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन क्या आएगा आपको, इसका भी डेरिवेटिव ले लो, मतलब -40 80। ये तो आपको पता है भैया, ये तो क्या आने वाला है। अगर इसका एटी ग्राफ बनाने जाऊं बच्चों में, एटी ग्राफ बनाने जाऊं, अगर इसका मैं एटी ग्राफ बनाने जाऊं, तो ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, राइट। अगर मैं इसका एटी ग्राफ बनाने जाऊं, तो टी को मैं कुछ भी पुट करूं, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव ही आने वाला, ठीक है। और इसकी स्लोप -48 है। इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों, कुछ ऐसा आएगा, कंफर्म करिए, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जिसका स्लोप आपका -48 बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सबको दिख गया एवरीवन? दिख गया सबको, यही आएगा ग्राफ, है ना। आपको पता है कि भैया यहाँ से एंगल जो लेते हो नेगेटिव आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, है ना। ये वाला थीटा आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। और आप टी की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको दिख रहा है कि भैया टी की वैल्यू, ऑब्वियसली हमारा जो ग्राफ जा रहा होगा ना बच्चों, ऐसे जा रहा होगा, बिकॉज देखो, जब आप टी की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तभी आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। दिख गया सबको? यहाँ पे टी की वैल्यू आपकी नेगेटिव होने वाली है ना, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब आप टी की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, आप खैर इतना कुछ नहीं दिखा पाओगे यहाँ पे, ठीक है, आपको इतना कुछ नहीं दिखने वाला है यहाँ से, इतना कुछ खास आपको ग्राफ से नहीं मिलेगा, बट जनरली जब हम क्वेश्चन को डील करते हैं तो वी विल ट्राई कि ग्राफ से अगर हमें मिले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, ये वैल्यू कितनी थी मेरी, 4,
आपको एक चीज दिख रही है कि भैया हमारा जो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि भैया जो मेरा पार्टिकल है एट टी इक्वल्स टू 0 वो मेरा 4 मीटर पर सेकंड से शुरू हो रहा है। बताइए सबको दिख रहा है कि भैया हमारा जो पार्टिकल है वो 4 मीटर पर सेकंड से शुरू हो रहा है। क्या ग्राफ में अगर मैं देखूँ बीटी ग्राफ में, तो यहाँ पे दिखा रहा है भैया जब एट टी इक्वल्स टू 0 जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, एक और बात बच्चों, एक और बात देखो, बात बताओ, क्या ये 4 मीटर पर सेकंड मेरा हाईएस्ट पॉइंट होगा इस बीटी ग्राफ का? जो मैंने ग्राफ बनाया कि यही हाईएस्ट पॉइंट होगा, मैक्स, हाँ यही मैक्स वेलोसिटी होने वाली है ना, क्योंकि इसके बाद तो भैया इसके बाद तो ये तो नीचे ही गिरने वाला है हमेशा, है ना, तो यही आपका होगा। आप सबने पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -d/4, सॉरी -v/2 है, -d/4, यही वो वाला पॉइंट है, यही वो वाला पॉइंट होगा आपका, -v/2 है, -d/4 वाला, यही वाला पॉइंट होगा आपका ग्राफ में जो सबसे टॉप पे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बताना जरा, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो खास पॉइंट होता है, कुछ नाम होता है इसका, क्या बोलते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा, वर्टेक्स, यस वर्टेक्स, शाबाश शाबाश शाबाश, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा एक और चीज और दिखानी है, और चीज दिखानी है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन एटी ग्राफ को तो आप क्या ही देखोगे यार, ये तो हमें दिख ही गया है भैया कि ये तो हमेशा पीछे की नेगेटिव ही है, ठीक है, हमेशा नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़े जा रहा है हमेशा, ठीक है, तो मतलब समझ गए, इतनी बात तो क्लियर है ना, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आप वीटी ग्राफ पे आओ, क्योंकि हम एक्सटी देख नहीं पाएंगे, एटी देखने का कोई मतलब नहीं बनता, आप वीटी ग्राफ की बात करो। ये मैंने कहा ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरे को बात बताओ, आपको एक चीज दिख रही है कि भैया टी इज इक्वल टू 1/√6 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव। टी इज इक्वल टू 1/√6 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, नेगेटिव हो रही है। तो मेरे को बात बताओ, अगर मेरे को यहां से बताना हो कि एट व्हाट टाइम, राइट, किस टाइम तक, या अगर मैं ऐसे पूछूं कि एट व्हाट टाइम ए पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, राइट, अगर मैं पूछूं एट व्हाट टाइम ए पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, तो क्या आप ग्राफ को देख के, बीटी ग्राफ को देख के आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि भैया एट टी इक्वल टू 1/√6 सेकंड मेरा पार्टिकल का जो ये पॉइंट आ रहा है कंप्लीटली एक्स एक्सिस पे आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस 0 है, मतलब वाई एक्सिस पे क्या रखा है, वी, मतलब वी 0 है, एट टी इक्वल टू 1/√6 सेकंड मेरा वी क्या है, वेलोसिटी क्या है मेरी पार्टिकल की, शून्य, वेलोसिटी क्या है मेरी पार्टिकल की, 0। और एक और बात भैया, कि हमारा जो ग्राफ होगा ये एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिट तक, नीचे तक जाएगा। तो अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया हमारा पार्टिकल हमेशा, अब इसके बाद हमारा पार्टिकल हमेशा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाला है, मतलब उसकी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगी। तो क्या आपको ग्राफ से भी प्रूव हो गया कि भैया हमारी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगी, ये ग्राफ आपका ऐसे ही जाता रहेगा नीचे तक, प्रूव हो गया आपको कि भैया हमारी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज पूछी थी आप लोगों से, एक और चीज पूछी थी आप लोगों से, मैंने एक और चीज पूछी थी, खैर वो आप यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, वो तो खैर थोड़ा लिमिटेड है यहाँ पे, है ना, लिमिटेड है। चलिए, जरा एक आखिरी सवाल, ठीक है, इसको हम दोनों मेथड से एनालाइज करेंगे, और ये मैं अब करा ही रहा हूँ, इसको मैं कराने का टाइम नहीं दे रहा, या ऐसे ही करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे बच्चों मैं एक बात करूँ, वेट, मैं एक बार वो ले लूँ, फंक्शन ले लूँ, जस्ट गिव मी मिनट। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड देना जरा। आपको फंक्शन गिवन है एक, आपको फंक्शन जो गिवन है वो, एक सेकंड रुकना जरा, जस्ट गिव मी मिनट, कहाँ चला गया, अ, रुको जरा। हाँ, तो बच्चों आपको जो फंक्शन गिवन है वो आपको 2t² - t³ गिवन है, जरा सुनते रहिएगा जरा ध्यान से। आपको जो फंक्शन गिवन है वो आपको 2t² - t³ गिवन है, एक्स जो आपको गिवन है वो आपको 2t² - t³ गिवन है, ठीक है। सब कुछ निकाल दो, अब मैं निकाल ही रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, सब कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। बच्चों मेरे को बात बताओ, पार्टिकल आपको गिवन है कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, मतलब ओनली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। बच्चों मेरे को बात बताओ, पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन से। आर टी इक्वल टू 0 मेरा पार्टिकल कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 पे है, ये रहा मेरा पार्टिकल, आर टी इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे है, यहाँ पे है मेरा पार्टिकल इनिशियली। अच्छा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लो जरा, क्योंकि एक्स में इतना ही निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव ले लो इसका, क्या लोगे, 4t - 3t²। अच्छा, ठीक है। अच्छा,
बच्चों मेरे को बात बताओ, एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? फटाफट इक्वेशन से देख के बताओ। जीरो आ रही है? जीरो, शाबाश, मतलब पार्टिकल मेरा इनिशियली रेस्ट पे है। अच्छा, देखिए, अब अगर मैं इसका एक और डेरिवेटिव ले लूं ताकि मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए, तो क्या आएगा? 4 - 60। अच्छा बच्चों, मेरा एट टी इज इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन कितना है? एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरा एक्सेलरेशन कितना है? 4। और 4 क्या है? +4, मतलब राइट की तरफ एक्सेलरेशन 4 है। राइट की तरफ मेरा एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, इतनी बात होगी, ठीक है। अब आपको क्या क्या देखना है, जरा ध्यान से सुनना। बच्चों जरा इक्वेशन में, जरा इस इक्वेशन में जरा ध्यान से सुनना। इस इक्वेशन में जरा ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जरा ध्यान से सुनो। बच्चों को बात बताओ, क्या टी मेरा जब 1 सेकंड के बाद आएगा, ठीक है, थोड़ा सा जरा ऐसे देखना, जब टी बच्चों मेरा 1 सेकंड के बाद होगा, तो क्या एक्सेलरेशन फिर उसके बाद हमेशा नेगेटिव होगा? क्या एक्सेलरेशन मेरा हर बार हमेशा फिर नेगेटिव होगा? अगर मैं टी 1 सेकंड के बाद की बात करूं, राइट? अच्छा, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सेलरेशन अपना साइन कब बदलता है, ये एक्सेलरेशन हमारा साइन कब बदलता है, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा साइन कब बदलता है, तो ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे? 4 - 60 ग्रेटर देन जीरो, तो आपको यहाँ से ना एक टाइम का वो मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी, ठीक है, कि अगर आपको एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो। हम्म, हाँ, तो इसको वहां पे भेज दिया, -4, ये आपका 4/6 आएगा, तो टी आपका लेस देन इक्वल टू 2/3 आना चाहिए, ठीक है। जरा इसको एक बार इक्वेशन में पुट करके देख लो। ये आपका लेस देन 2/3 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। टाइम आपका लेस देन 2/3 सेकंड होना चाहिए। जरा एक बार यहाँ पे 2/3 पुट करके तो देखना जरा, यहाँ पे एक्सेलरेशन में एक बार 2/3 पुट करके देखो। 2/3, क्या आपको दिख रहा है कि भैया एक्सेलरेशन 4 आ गया? तो जब तक मेरा टाइम 2/3 से कम है, तब तक मेरा पार्टिकल का एक्सेलरेशन राइट में है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कि एक्सेलरेशन का भी फंक्शन आ रहा है, वेलोसिटी का भी फंक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे काफी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि व्हाई नॉट ट्राई टू मेक अ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से ज्यादा हेल्प होगी हमारी। तो बच्चों एक काम करो जरा, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ बना के जरा देखते हैं, ठीक है, फटाफट। वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ बना के देखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले वीटी ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, वीटी ग्राफ बना रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ठीक है, देखिए, ये मेरा है वी, ये है मेरा टी, ये वी और ये टी। अच्छा, अच्छा, मेरे को बात बताओ, इसके दो रूट्स आएंगे, राइट, दो रूट्स आएंगे जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। कौन कौन सा कहाँ का कट करेगा बच्चों? एट टी इक्वल टू जीरो एक बार कट करेगा, मतलब जहाँ पे डायरेक्टली आप वी को जीरो पुट कर दो ना, आप इस इक्वेशन में डायरेक्टली वी को जीरो पुट करके देख लो, तो जीरो इज इक्वल टू टाइम कॉमन ले लिया, तो 4 - 3t। तो एक तो टी इज इक्वल टू जीरो पे, और एक टी इज इक्वल टू 4/3 पे। नहीं नहीं, 2/√3 नहीं, 2/√3 नहीं, 4/3, भविष्य। एक तो यहाँ पे कट करेगा, और एक यहाँ पे कट करेगा 4/3 पे, एंड एक टी इज इक्वल टू जीरो पे। अच्छा बच्चों, मेरा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, अपवर्ड्स होगा? पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा या अपवर्ड्स होगा? पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, बिकॉज हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। वेरी गुड, ऐसे होगा मेरा जो ग्राफ होगा बच्चों, ऐसे होगा, ऐसे होगा समथिंग, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं एक बार एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो आपका आई गेस वो था ना, लीनियर फंक्शन था आपका, क्या रहा है? 4 - 60, क्या रहा है आपका? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 - 60। अच्छा, ठीक है, चलिए देखिए। हम्म, अच्छा, आप इसको किससे कंपेयर कराओगे बच्चों? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। सॉरी, इसको ना अच्छे से लिख लो एक बार, एक सेकंड रुकना जरा, इसको आप एक बार अच्छे से लिख लो। 4 - 60 है ना, तो इसको ऐसे फॉर्म में लिख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -60 + 4। अब आप इसको कंपेयर करा सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ओके, जहाँ पे सी आपका ये y इंटरसेप्ट होगा, m आपका -6 होने वाला है, और y में आपने a रखा है, x में आपने t रखा है, ठीक है। ओके, तो बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या आपका जो ग्राफ आएगा, क्या आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आने वाला है क्या? ऐसा बताइए, क्या आपका जो ग्राफ आएगा बच्चों कुछ ऐसा आएगा, एटी ग्राफ? कंफर्म करिए एक बार।
क्या आपका एटी ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है? बताइए, कन्फर्म करिए। हाँ, एटी ग्राफ आपका ऐसे आने वाला है ना। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये वाला टाइम पूछूं, ये वाला टाइम जहां पे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, वो कौन सा टाइम आपका? 2/3। 2/3। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। जरा वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ का आपको पता है कॉपी पे कैसे बनाना है? लेफ्ट और राइट बनाना है, ठीक है? जैसे वीटी ग्राफ यहाँ पे बना है, तो एटी ग्राफ आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ। अच्छा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, मैं तो बना नहीं पाऊंगा। जरा ध्यान से चलो बना ही लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके ना नीचे बना लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। देख, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा और छोटा, ठीक है। और एटी ग्राफ को भी यहाँ पे ले आते हैं। एटी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, आएगा क्या है? चलिए कोई नहीं, देख लेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये हमारा वीटी ग्राफ था, ये हमारा वीटी ग्राफ था ना। अच्छा देखो, इनिशियली क्या हो रहा है कि भैया पार्टिकल वेलोसिटी गेन कर रहा है, सबको दिख रहा है कि भैया ये देखो, वेलोसिटी को ऐसे मार्क करेंगे, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे ऐसे गेन कर रहा है। इनिशियली मेरा जो पार्टिकल वेलोसिटी गेन कर रहा है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। एक्सेलरेशन का कितना था इनिशियली? एक्सेलरेशन कितना था इसका? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पॉजिटिव ही था, है ना। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया क्या करेगा, पार्टिकल वेलोसिटी गेन करेगा। ओके, बट एट टी इज इक्वल टू 2/3, एट टी इज इक्वल टू 2/3 सेकंड पे हो क्या रहा है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को घटाएगा। क्या करेगा इसके बाद पार्टिकल? इसकी वेलोसिटी को घटाने वाला है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि भैया ये वाला टाइम क्या होगा, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम क्या होगा? क्या ये वाला टाइम मेरा 2/3 ही होने वाला है? बताइए। आपको कल बताता पैराबोला इज हाईली सिमेट्रिक कर्व, तो 4/3 का आधा कर दोगे आप। क्या ये वाला टाइम आपका 2/3 ही होने वाला है? बताइए। मतलब जब आपका पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हुआ, ठीक है, तब हमारी वेलोसिटी भी जीरो हो गई। ये काफी अजीब नहीं है? एक सेकंड वेट, कुछ गड़बड़ हो रही है गेस। जब आपका एट टी टू 2/3 पे क्या वेलोसिटी भी जीरो आ रही है मेरी? एक सेकंड, ये कोइंसिडेंस होगा या तो 3 × 2/3 विच इज 4/9। एक सेकंड रुकना, जरा एक सेकंड रुकना। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना? अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ बच्चों वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, हाँ। अरे वो गलती से उसकी आदत है ना स्लोप ऑफ टैंजेंट देखने की, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट देखने की आदत है ना, तो उसको जीरो ही बोल दिया। ठीक है ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सही है। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कोई मेरे को बताएगा कि भैया वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी? तो डायरेक्टली आप टी को 2/3 पुट कर दोगे वेलोसिटी वाले फंक्शन में, दिख गया सबको कि भैया 40 - 3t स्क्वायर, जो आपका v इज इक्वल टू 40 - 3t स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ग्राफ को कितनी हेल्प हो रही है, हर चीज निकाल सकते हैं एक ग्राफ से बस। टी 2/3 कर दो तो आपको ये वी मैक्स मिल जाएगा। जरा करना, टी को 2/3, 8/3 -3 × 4/9, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका? ये तो 4/3 आ रहा है आपका, वी आपका 4/3 आ रहा है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा पार्टिकल कभी भी वेलोसिटी गेन नहीं करने वाला है, इससे ज्यादा पार्टिकल कभी भी वेलोसिटी को गेन नहीं करेगा। अच्छा ये बात हो गई है ना। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो क्या आप टी को 4/3 ले जाके इस एक्स के इक्वेशन में पुट कर दोगे क्या? बताइए जरा। क्या आप टी को 4/3, जो आप 4/3 आ रहा था ना हमारा, ये 4/3, ये जो आ रहा है हमारा 4/3, क्योंकि इसके बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है ना। तो अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पूछूं, तो आप टी को 4/3 ले जाके इस एक्स वाले फंक्शन में पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, और क्या क्या निकाल सकते हैं हम? अच्छा, और क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों? आपसे एक चीज पूछ रहा है, चलिए थोड़ा सोचने दीजिए, और क्या क्या निकाल सकते हैं? वी मैक्स हो गया, ये हो गया। अच्छा ठीक है, और कुछ भी निकाल सकते हैं क्या? हम्म, आई गेस हमने सब निकाल लिया पार्टिकल का, ठीक है, पार्टिकल का हर एक पूरा मोशन हमने एनालाइज कर लिया है, ठीक है। देखिए, ठीक है, आपका पार्टिकल ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम अटेन करेगा, एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है यहाँ पे। अब रिटार्डेशन होगा तो पार्टिकल वेलोसिटी लूज करेगा, वेलोसिटी लूज करते करते आपकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अच्छा, वेलोसिटी आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर पार्टिकल आपका नेगेटिव डायरेक्शन में चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। तो इतना ही आपका एनालिसिस था, इससे ज्यादा सवाल इसमें बनते भी नहीं है।
एवरेज वेलोसिटी वगैरह पूछ लेगा, वो सब पूछ लेगा, और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इतनी बात एवरीवन, इतनी बात ठीक है क्या सबकी? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सवाल पूछ सकता है, इसमें ना एक और सवाल पूछ सकता है आपसे, फाइंड एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, आपसे पूछ रहा है। चलिए एक अच्छा सवाल बनाते हैं, सुनिए, सुनिए जरा, और सुनी लीजिए, अच्छा सवाल बनाते हैं। आपसे कह रहा है कि आपको पता है कि, अच्छा आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो। अगर आपको बस ये ग्राफ दे दी जाए, सुना जरा, बस आपसे आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और आपको ये सिचुएशन दे दी जाए, सुनना। मैं अभी यहाँ पे बैठ के सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बस ये ग्राफ दे दिया जाए कि देखो भैया एक ग्राफ है, कि ग्राफ क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि एक वीटी एक पार्टिकल का ग्राफ है जो कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या आप पार्टिकल का पूरा मोशन बता सकते हो क्या? देखो अगर भैया मेरे को बस इतना गिवन है, ठीक है, तो मैं पार्टिकल का पूरा बता सकता हूँ। ठीक है, पूरा कैसे बता सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। और आपको इसका फंक्शन भी गिवन है, इसका आपको फंक्शन भी गिवन है, विच इज वी आपका 40 - 3t² के बराबर है। वी आपको 40 - 3t² का बराबर है। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज दिख रही है कि भैया जो वीटी ग्राफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट खींचू फिर यहाँ पे खींचू, तो मेरे को एक चीज दिख रही है कि भैया मेरा एक्सेलरेशन घट रहा है। हाँ, ये जो मेरा एक्सेलरेशन है ये घटे जा रहा है, सबको दिख रहा है कि भैया ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ये घट रहा है, ये देखो घट रहा है। और ऊपर जाऊंगा, ये घट रहा है। ऊपर एक टाइम पे आके कि भैया यहाँ पे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है, मतलब यहीं पे तो आ रही थी मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी, यहीं पे तो आ रही थी मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी। सबको दिख गया कि भैया यहीं पे तो आ रही थी मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 था। उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। समझ गए बात को एवरीवन? ठीक है, ओके। अगर आप आपसे, ठीक है, अब सुनना जरा, ये तो खैर ये हो गया, अब मैं कुछ और कराना चाहता था। हाँ, बच्चों जरा ध्यान से सुनना। अगर आपसे अब बोला जाए कि इसका एरिया अंडर कर्व बता दो, इसका एरिया अंडर कर्व बता दो, ठीक है, यहां से बस इतना, इतने शेडेड रीजन का बताइए, इतने शेडेड रीजन का। तो क्या आपको एक चीज पता है कि भैया एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ क्या होता है? इंटीग्रल वाई डॉट डी एक्स। और एरिया जहां से जहां लेना है x1 से x2। सबको एक चीज पता है कि भैया एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ क्या होता है? इंटीग्रल वाई डॉट डी एक्स लिमिट x1 से x2, जहां से जहां आपको एरिया निकालना है। अच्छा, तो बच्चों अगर मैं इस केस में एरिया निकालना है, राइट, ठीक है, इस केस में अगर मेरे को एरिया निकालना है तो क्या लिखूंगा बच्चों? इंटीग्रल v डॉट डी टी फ्रॉम टाइम 0 to 4/3, ये आपको क्या दे देगा? एरिया। और बच्चों आपको एक बात पता होगा कि वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देने वाला आपको क्या देता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मेरे को पता है क्या मिल जाएगा मेरे को, यही तो मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। जरा ध्यान से देख के बताओ मेरे को एक बार, यही तो मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि t = 4/3 के बाद तो मेरा पार्टिकल नेगेटिव में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये यही आपका मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एडवांस वाले किसी भी फॉर्म में आपको सवाल दे सकते हैं, आपको पूरा खोल के आना चाहिए, हर एक चीज आपको बारीकी में पता होनी चाहिए, कुछ भी मिस नहीं करना। इसको जरा सॉल्व कर लेना। v × dt आपको पता है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको फंक्शन गिवन है। तो क्या आएगा आपका? ये 40, इसको इंटीग्रेट करोगे ना आप, तो ये आपके आने वाला है 40² / 2, 2t² - 3t² / 2, ऐसा कुछ आएगा। वहां पे आप लिमिट पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। सबको इतनी बात देखिए एवरीवन, बताइए, कंफर्म करिए एक बार। तो आज हमने इतना कर लिया, ठीक है, आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ पे तुम लोगों ने ज्यादा टाइम ले लिया, वरना जल्दी खत्म हो जाता है चीजें। ठीक है, 4/3 के बाद का एरिया वो ऐसे नहीं निकालो, फिर आपको टाइम की लिमिट गिवन होनी चाहिए। वो भी आप निकाल सकते हो, वो भी आप निकाल सकते हो, पर आपको टाइम की लिमिट गिवन होनी चाहिए कि किस टाइम तक लगाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाई ना हमने, लिमिट लगाई है ना, ये देखो इंटीग्रेशन में 0 to 4/3। तो ऐसे आपको टाइम गिवन होना चाहिए, आपको एरिया निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई एवरीवन? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, बस आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम समाप्त करिए आज के लेक्चर को। ठीक है, एक बार जरा होमवर्क देख लीजिए, एक बार मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।